देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा के साइडोनिक्स स्कूल में। आपको पता है कि निधि अग्रवाल ने पूरे जिले में टॉप किया है। टॉपर बनने के साथ साथ झाझा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रवासियों का नाम उसने गौरवपूर्ण इतिहास में अंकित करने का काम किया। आज विद्यालय प्रबंधन ने तमाम टॉपरों को जो टॉप 3 की सूची में थे, चाहे वो मैट्रिक के हो या फिर इंटरमीडिएट के हो, दोनों को सम्मानित करने का काम किया है। लगभग दर्जन भर से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर आज प्रोत्साहित करने का काम स्वयं जो विद्यालय के निदेशक हैं अख्तर ने किया। उन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत करते हुए बताया कि विद्यालय इसके पहले भी काफ़ी अच्छे रैंकिंग में अपना नाम अंकित कर चुका है, अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में अंकित कर चुका है, लेकिन जो एक छोटी सी कमी रह गई थी कुछ पॉइंट्स के लिए, उसको आज निधि ने पूरा कर दिया है। अब जो साइडोनिक्स विद्यालय है वो जिले के टॉप लिस्ट में अपना नाम अंकित कर चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ विद्यालय प्रबंधन और खुद जो छात्रा है निधि अग्रवाल, उसकी देन है, जिसकी वजह से आज इस विद्यालय का नाम जिले में अव्वल स्थान पे आ चुका है। बता दें कि अख्तर से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उन्हें एक सकारात्मक सोच के साथ उन्हें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, ताकि उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई की ओर अग्रसर रहे और साथ ही साथ उनके लक्ष्य के निर्धारण के लिए एक अच्छा मार्ग उनको मिल पाए। अभिभावकों का भी यही दायित्व बनता है कि बच्चों पर किसी भी तरह से वो दबाव ना डालें। आपने देखा होगा कि कई तरह की तस्वीरें जो है गाहे बगाहे निकल कर सामने आ रही थी कि बच्चों ने गलत कदम उठा लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब अभिभावकों का दबाव पड़ता है, समाज का दबाव पड़ता है, तो बच्चे अपना आपा जो है वो खो बैठते हैं। लेकिन अपने समाज से लड़कर अड़कर और अपने मुकाम पर जीत हासिल करना, उस पर परचम लहराना, यही वास्तविक सफलता की निशानी होती है। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल गीली माटी के समान होते हैं। उन्हें अपने भविष्य तैयार करने के साथ साथ उनके घर की भी कई तरह की जिम्मेवारियां होती है। उनका ये दायित्व बनता है कि वो किसी भी प्रकार का दबाव ना डालकर अपना जो लक्ष्य है उसका निर्धारण तय कर पाएँ, और अभिभावक भी उसमें पूर्ण रूप से अपने बच्चों का समर्थन कर, उनका मार्गदर्शन करें। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ विद्यालय के निदेशक अख्तर सर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज विद्यालय में बच्चों को बुलाकर विद्यालय प्रबंधन ने सम्मानित करने का काम किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से कि आपके बच्चे ने जो है जिला। आपको भी बधाई हो, और पूरे झाझा वासियों को, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। विशेष करके इस बार जो है हमारे स्कूल के झाझा की बच्ची ने जो ज़िला में टॉप किया, निधि अग्रवाल ने, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और भी जो स्कूल की जो सेकंड टॉपर है उसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है मार्क्स का, और हर बार ऐसा होता था कि मतलब पॉइंट की वजह से डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन छूट जाता था। मतलब पहला था जिला में टॉप होना, ये पहली बार हुआ? जिला टॉप पहली बार हुआ है, लेकिन हर बार मेरा मार्क्स तो उसी तरह से आता है, लेकिन पॉइंट की वजह से मिस हो जाता है। मार्क्स उसी तरह से आता है लेकिन पॉइंट की वजह से इस बार लक अच्छा था। निधि ने उस पॉइंट को पूरा करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर का उसने तमगा दिया स्कूल को, झाझा को। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं, और बच्चों का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। हर साल रिज़ल्ट अच्छा होता है, इस बार और विशेष अच्छा हुआ है। और 12th का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है। इसमें हमारे स्कूल के टॉपर को 95, समीर हुसैन को 95% आया है मार्क्स। तो सभी बच्चों को बधाई। और हमारे शिक्षक की टीम लगी रहती है। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, शुरू से ही जैसे एक लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन कंप्लीट होने के बाद उसे डाउट क्लियरेंस होता है, फिर उसे टेस्ट लिए जाते हैं, लेसन इवेल्युएशन टेस्ट, फिर पीरियडिक एग्ज़ाम्स होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं। तो ये सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं जिससे बच्चों में निखार आता है, उसका एक्सरसाइज किया जाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। टीचर्स की टीम इस पर पूरा अलर्ट रहती है, सीरियस रहती है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। सफलता के बाद भी हम एक और जो अहम मुद्दा है, आजकल जो बच्चे इतना सेंटिमेंटल होते हैं, उनके साथ बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस होता है पेरेंट्स का, समाज का। तो इस पर भी एक मैसेज देना ज़रूरी है कि बच्चे कभी भी लेटर ऑन लाइफ में, कभी भी किसी भी में अगर कहीं भी लगता है कि फेल्योर हो रहे हैं, तो उसमें बच्चों को डिप्रेस्ड नहीं होना है। कोई एक ही ऐसा चीज़ नहीं है कि आप इंजीनियर ही बन सकते हैं, डॉक्टर ही बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज ही निकाल सकते हैं, बट सो मेनी ऑप्शंस। आपको जैसे लगता है कि कभी भी आप इस चीज़ में फेल्योर हो रहे हैं, आप तुरंत अपना लाइन चेंज कीजिए और अब देखिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको कीजिएगा, तो आपको उससे बढ़िया सफलता मिलेगी, उससे अच्छा आप कर पाइएगा। तो कभी भी ये नहीं होता है कि मेरा लाइफ से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप लाइफ का अपना एफर्ट लगाइए, एक लाइन फेल होते हैं दूसरे लाइन में जाइए,
वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बच्चों के साथ फील किया होगा एक अभिभावक के तौर पे, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि बच्चे जो है इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके गलत कदम उठाना उठाना पड़ता है? तो बच्चों को इस तरह में क्या आपकी तरफ से मार्गदर्शन रहेगा, क्या उनको करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन यही है कि बच्चे हमेशा सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही आपका एक रास्ता है। आपके सारे बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सुनील गावस्कर कभी सेंचुरी मारते थे तो कभी जीरो पर भी आउट होते थे, तो अगर कभी जीरो पर आउट हुए तो क्या उन्होंने खेलना बंद कर दिया? ये है। और इसमें समाज का दोष है, हम लोगों का दोष है कि हम बच्चों को कोटा और भेज देते हैं कोचिंग करने के लिए, और एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने घर का, समाज का, अपने शहर का, कि वो बच्चे फिर वहाँ पर जरा सा भी फेल्योर होता है तो बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं। निधि, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको, मतलब अपनी खुशी को किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अच्छा, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है जब एग्जाम का पेपर सामने आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो उस वक्त हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम टॉप करेंगे, है ना? हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में किस तरह से आपने मेहनत किया, या फिर विद्यालय प्रबंधन ने आपको किस तरह से मदद की? विद्यालय के जो भी लोग रहे, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, है ना, टीचर्स, जो भी लोग रहे, उनसे किस तरह का आपको कॉपरेशन मिला है? 10th में शुरू से ही मतलब स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा था, तो मतलब मेन जो प्रिपरेशन होता है बोर्ड्स का, वो तो मतलब सारा सब्जेक्ट वाइज तो स्कूल में ही टीचर्स पढ़ाते हैं। तो स्कूल में शुरू से अच्छा से पढ़ाया गया। स्कूल में भी फिर मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स भी 2 बार हुआ, तो उसके कारण बहुत सारा मतलब बहुत बार रिवीजन हो गया उसके कारण। आप इस विद्यालय में कब से? मैं शुरू से हूँ, नर्सरी से 13 साल से पढ़ रही हूँ इस स्कूल में। नर्सरी से? हाँ। पुराने वाली बिल्डिंग में भी थे? यस सर। पुरानी बिल्डिंग में थी आप? हाँ। अच्छा, तो पहले की जो तस्वीरें थी जो आपने देखा होगा और अभी की पढ़ाई, सैडोनिक्स में क्या अंतर? बहुत डेवलप हुआ है। पहले भी बुरा नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट था, और अभी के हिसाब से बहुत डेवलप हुआ है। मतलब उस टाइम के लिए वो ही बेस्ट था, लेकिन आज अब डेवलप हो रहा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो सैडोनिक्स भी उसी के साथ चल रहा है। सही है। डायरेक्टर सर का नाम? हाँ सैम सर। अख्तर सर। यस सर। बच्चे ये कहते हैं, जो हमने भी बच्चों से बातचीत किया है कई बार, तो बच्चे जो है उनके नाम से भयभीत खाते हैं, तो बोलते हैं कि डायरेक्टर सर सामने आते हैं तो डर लगता है। तो आपने क्या मतलब इस स्कूल में जिस तरह से आपने कहा कि अपना पूरा पीरियड जो है आपने यहाँ पे गुजारा है, तो क्या आपने भी महसूस किया है कि नहीं, डायरेक्टर सर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है? तो स्ट्रिक्ट होना तो अच्छी बात होती है ना, मतलब स्टूडेंट्स के साथ इन अ पॉजिटिव वे वो स्ट्रिक्ट है। मतलब ऐसा थोड़ी है उनसे बात करेंगे वो किसी को डांट देंगे। ही इज़ वेरी स्वीट, मतलब उनसे बात करेंगे तो वो अच्छे से ही बात करेंगे, बट वो एक पॉजिटिव वे में, मतलब स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट है। इज़ इन दैट वे। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि शुरू से ही आपकी पढ़ाई इस विद्यालय से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बेस जो है आपका यहाँ से तैयार हुआ है। तो अब आने वाले समय में आपने क्या सोचा, इसको? मैं अभी 11th-12 में कॉमर्स लूँगी, उसी में हायर स्टडीज़ परस्यू करूँगी। इसी विद्यालय से? वो तो अभी नहीं सोचा है मैंने, मतलब वो अभी अभी रिजल्ट आया है तो वो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन मैं कॉमर्स लूँगी। विद्यालय में अब बाहरी शिक्षकों को भी लाया गया है ताकि विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिले, तो इसको किस तरह से आपने देखा है? अभी जो स्थानीय यहाँ पे जो लोकल टीचर्स थे, और अब जो विद्यालय अपग्रेड होकर बाहर के जो मतलब डिग्री वाले टीचर्स को लाने का काम किया है डायरेक्टर सर ने, तो इसको किस तरह से आपने देखा? हाँ, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आई है। बाहर में और भी टीचर्स अच्छे अच्छे आए हैं, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन में तो इम्प्रूवमेंट आई है। इम्प्रूवमेंट है? हाँ। आपके मतलब आप रेटिंग देती हैं विद्यालय में? हाँ, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट आई है। जो 4-5 साल पहले था वो आज है, ऑफ कोर्स उसमें अपग्रेडेशन हुआ है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से विद्यालय ने सम्मानित करने का काम किया है, 3rd टॉपर हुए हैं आप, कितना परसेंटेज कितना था? 93.2% है। बहुत ही खुशी की बात है कि स्कूल के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है समय समय पर। एक शिक्षक का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, निर्वत सर, जिन्होंने मुझे हमेशा मतलब प्रोत्साहित किया। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। उन्होंने हमेशा मेरी उज्जवल भविष्य की कामना किया। विद्यालय प्रबंधन के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? आज सम्मानित करने का काम किया है आप। सबसे बड़ी बात है कि मुझे जहाँ तक लग पा रहा है कि डायरेक्टर सर ने शायद इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को कभी ब्रीफ नहीं किया होगा पढ़ाई के अलावा, चूंकि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ समझाया आप लोगों को स्टेज पर,
कि कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। अगर आप डीमोटिवेट होते हैं कहीं से, अगर आपको कहीं हार का सामना करना पड़ता है, अगर आप गिरते हैं तो वहाँ से उठकर आपको कैसे चलना है, तो बहुत कुछ डायरेक्टर सर ने बताया। तो इसको किस तरह से आप देखते नहीं, वो सर तो प्रत्येक साल हमेशा एनुअल एग्ज़ाम से पहले वो हम लोग को मोटिवेट करते थे, हमेशा ये बात बोलते थे, आज भी बोले, वो बहुत अच्छा लगा और वो सुन के अच्छा लगा।